नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों, लॉकडाउन का सिचुएशन है, सभी के साथ अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। आपके साथ भी होगी, हमारे साथ भी है और बहुत जल्द ये चीज़ें दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में आप अपने दुकान है, आपका शोरूम है, ऐसी कई चीज़ें हैं, या फिर आपका घर है, आप अपने घर से दूर हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप मोबाइल पे जब देख रहे हैं अपने डिवाइस को ऑनलाइन, अगर कोई इश्यूज आ जाए या अगर कोई एरर आ जाए तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या समाधान है। जाहिर सी बात है कि आप ऑनलाइन ढूंढेंगे, क्योंकि ऑफलाइन सर्विस के इश्यूज अभी चल रहे हैं और ना तो टेक्नीशियन चाह रहा है कि वो ज़्यादा लोगों से मिले, ना तो आप चाह रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि ये समय ही ऐसा। ऐसी स्थिति में मैं आपको कुछ वीडियोज़ हिक कनेक्ट, IVMS ऐप और एजीज में जिस तरह के एरर आते हैं मोबाइल को ऑनलाइन देखते समय या ऑनलाइन करते समय, उससे रिलेटेड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिक कनेक्ट ऐप में, IVMS ऐप, इन दोनों में जो है मैक्सिमम जो एरर आता है 820 हिकविजन एरर कोड 8200, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं आपको देने वाला हूं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर जब आती है तो आपके पास किस तरह का सॉल्यूशन है। 6 तरह का सॉल्यूशन है, इन 6 तरीकों को अपना के आप ऐसे प्रॉब्लम को खुद से दूर कर सकते हैं। सबसे पहला, आप इनेबल स्ट्रीम इंक्रिप्शन जो ऑप्शन है उसे अनटिक कर दें, यानी कि स्ट्रीम इंक्रिप्शन को जो है आप खत्म कर दें, आप उसे यूज ना करें। अगर इंक्रिप्शन आपका बंद होता है तो ऐसी प्रॉब्लम मैक्सिमम केसेस में सॉल्व हो जाती है। तो ध्यान रखें, हाँ, इससे आपका जो लॉक बना हुआ आता है वो नहीं आएगा, इंक्रिप्टेड नहीं होगा। चूंकि जब इंक्रिप्शन की बात आती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो कि मोर पावर चाहिए होता है, मोर डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड चाहिए होता है उस DVR NVR को, जब इंक्रिप्टेड आपका ऑन होता है। तो ऐसी स्थिति में आप इसे ऑफ कर लें तो आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम इससे रिलेटेड दूर हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो दूसरा ऑप्शन है, आप अपने IP कैमरा, DVR या NVR, अगर IP कैमरा है तो उसे रिसेट कर लें, रिसेट बटन या फिर वेब ब्राउजर के थ्रू। DVR NVR है तो आप उसे रिसेट कर सकते हैं। आपको पता ही है कि मेंटेनेंस में जाकर, फैक्ट्री डिफॉल्ट्स में जाकर आप उसे रिसेट कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, याद रखिएगा, आपके हार्ड डिस्क के डेटा नहीं उड़ेंगे, पहली बात। इसके बाद अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हुआ तो फर्मवेयर को अपडेट आपको करनी होगी। फर्मवेयर अपडेट करना एक टेढ़ी खीर, इसलिए आप सबसे लास्ट में रखिए। बाकी जो तरीके मैं बता रहा हूं उससे नहीं होता है तो फर्मवेयर अपडेट करना आपका लास्ट सॉल्यूशन है। इसके बाद आपका जो ऐप है, चाहे IVMS ऐप है 4500 या फिर आपका ही कनेक्ट ऐप है, इसे आप अपडेट करें। नया जो वर्जन है उसमें अपडेट करके देखें, क्योंकि कभी कभी पुराने वर्जन में ये इश्यूज देखने को आते हैं। इसके बाद आपका बैंडविड्थ को एडजस्ट करना। बैंडविड्थ को अगर आप एडजस्ट नहीं करते हैं तो भी यह समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि कैमरा और NVR का जो कंपेटिबिलिटी इश्यूज है ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। DVR में बहुत कम देखने को मिलता है, बट ये NVR और IP कैमरा में देखने को मिलता है। तो आप बिटरेट वगैरह को कम करके ये चीज़ें ट्राई करके देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप जो UPnP है, याद रखिएगा UPnP, इसको डिजेबल करना होगा। अब UPnP क्या है? यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले। ये आपके IP कैमरे के सेटिंग्स में जाके इसे ऑफ करनी होगी। IP कैमरे में अक्सर ये चीजें देखने को मिलती है, NVR में ये चीज देखने को मिलती है। तो आप IP कैमरे के सेटिंग्स में जाइए, IP कैमरे को वेब ब्राउजर में ओपन कीजिए और वहां जाकर आप इसके UPnP की जो सेटिंग है ये आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन में जाकर, नेटवर्क में जाकर बेसिक सेटिंग्स में जाइएगा, वहां पर आपको नेट का ऑप्शन सबसे लास्ट मिलेगा, वहां पर जाकर आप उसे डिसेबल कर दें। UPnP यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले को अगर आप ऑफ करते हैं तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि इस तरह के इश्यूज देखने को बहुत ही कम आपको मिलेंगे। जो लास्ट सॉल्यूशन जो मैंने आपके लिए एक वैकेंट रखा था कि फर्मवेयर को अपडेट करना, फर्मवेयर को अपग्रेड करना एक टेढ़ी आपको पता है, बट मैंने कई वीडियोस बनाए हैं मेरे चैनल पे है कि फर्मवेयर को अपग्रेड कैसे करें, फर्मवेयर पहले डाउनलोड कैसे करें। सिंपल प्रोसेस है, उतना भी टफ नहीं है, बट याद रखिए कि फर्मवेयर अपग्रेड अगर आप करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि वो राइट फर्मवेयर हो। दूसरी बात कि सही, सबसे बड़ी बात, सही प्रोसेस के साथ साथ आपका फर्मवेयर अपग्रेड करते समय लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे कई कंप्लेन आए हैं मुझे कि लाइट ऑफ हो गई, ब्लिंक हो गया या जर्क हो गया, उस समय जो है 1 सेकंड के लिए लाइट ऑफ हो गई और मेरा जो DVR जो है क्रैश हो गया, NVR क्रैश हो गया, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपको सबसे पहले आप अपने फर्मवेयर को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हिकविजन का, तो support@permahikvision.com पर आप मेल कीजिए। अपने मेंटेनेंस में जाकर अपने DVR के मेंटेनेंस में जो आपका डिटेल दिया हुआ है, मॉडल नंबर से लेकर QR कोड तक, उसे अपने मोबाइल से आप जो है उसे स्नैप कीजिए और उसे आप मेल कर दीजिए और वहाँ बताइए कि काइंडली सेंड मी लेटेस्ट फर्मवेयर ऑफ दिस DVR।
तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको कंपनी उसके लिंक भेजती है, उसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने पर उसे अनजिप करके आप आसानी से फॉर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं। तो फॉर्मवेयर अपग्रेड करने से मैक्सिमम परेशानियां दूर हो जाएंगी इससे रिलेटेड, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन है। बाकी जो तरीके मैंने बताए उसे अगर आप यूज़ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एरर कोड 8200 देखने को नहीं मिलता है। उम्मीद करता है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कल मैं फिर एक और एरर कोड का सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ आपके पास। धन्यवाद।